नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लीप्स कैलेंडर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। लीप्स कैलेंडर स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म की कैलेंडर स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करेंगे, हम करंट मंथ में 50 डेल्टा के आसपास 0.50 डेल्टा के आसपास कॉल और पुट को सेल करेंगे। लेकिन बाइंग जो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड में क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में करते हैं, वो हम नेक्स्ट मंथ में नहीं करेंगे। हम 6 मंथ्स आगे जाकर के कॉल और पुट को बाय करेंगे। और बाय कहाँ पे करेंगे, क्योंकि वहां पे प्रॉपर डेल्टा, प्रॉपर लिक्विडिटी हर स्ट्राइक प्राइस पे होती नहीं है। तो हम नियरेस्ट 0.5 डेल्टा के आसपास जो मैचिंग प्रीमियम्स होंगे, हम उनके कॉल और पुट को बाय कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें करंट मंथ में हम लोग एक अच्छा प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। बड़े मूव आने पर 6 मंथ वाला जो बाय पोजीशन है वो हमें हेज देगा। और अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो करंट मंथ का जो हमने सेल किया है पोजीशन, वो हमें ज्यादा डिके देगा। तो इससे क्या होगा, हमें डिके कम मिलेगा जो हमने हेज किया है उसमें, लेकिन जो हमारा प्रीमियम कलेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे सिस्टम पर मैं आपको इसका पूरा थ्योरी समझाऊंगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट को सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या विक्स का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर हम चलेंगे एल्गो टेस्ट पे, और एल्गो टेस्ट पे चल करके 2-3 मंथ्स के लिए इसको डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करके एडजस्ट करके देखेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके और हम एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसको मॉनिटर नहीं भी करना होता है। मंथली ट्रेड है, मंथली एडजस्टमेंट्स है, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत एग्रेसिवली इसको मैनेज नहीं करना पड़ता है जैसा हमें इंटरडे में या वीकली में करना होता है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर, समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में, और फिर इसका डिप्लॉयमेंट करके और बैक टेस्ट करके देखते हैं। और सिस्टम पर चलने से पहले अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़, मेरे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मैंने चैनल पे मेंबरशिप एक्टिवेट की है, तो जाकर उसको चेक करें, हो सकता है वो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं इस लीप्स कैलेंडर स्ट्रैटेजी को। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रैटेजी के थ्योरी पार्ट पे। तो हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग कॉल और पुट को बाय करना है 6 मंथ्स अवे एट द मनी 0.5 डेल्टा के आसपास, जहां पे दोनों का कॉल और पुट का प्रीमियम एक दूसरे के नजदीक हो, वहां पर हमें कॉल और पुट को बाय करना है 6 मंथ्स अवे। ठीक है, और करंट मंथ में कॉल और पुट को एट दी 0.5 डेल्टा या एटीएम के आसपास कहीं पे बाय करना है। अगर हमें 0.5 डेल्टा मिलता है तो 0.5 डेल्टा बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारी पोजीशन का सेटअप होगा। इसमें हमारी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2.5 से 3 लाख के बीच में है। मैंने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाकर के चेक किया है, जब मैंने पूरा सेटअप बनाया तो मुझे 2.5 लाख की मार्जिन दिखा रहा था, तो मैं 2.5 से 3 मान के चलता हूं। अब इसमें जो विक्स एनवायरनमेंट है वो बिलो 12 अवॉइड करना चाहिए और अबव 22 अवॉइड करना चाहिए। बिलो 12 में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको प्रीमियम्स कम मिलते हैं। आपको कम प्रीमियम्स मिलने का मतलब यह है कि आपका नेट क्रेडिट कम होगा। नेट क्रेडिट कम होने से आपको नेट प्रॉफिट कम होगा और थोड़े से मूव से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि बहुत ज्यादा बड़े मूव्स आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इस चीज को कंसीडर करके ट्रेड ले सकते हैं। 12 से 22 जो रेंज है वो रेंज ऐसी है जिसमें आपको प्रीमियम्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, मार्केट का मूवमेंट भी ठीक ठाक होता है, और आप एक रीजनेबल काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में होते हैं जिसमें ये ट्रेड लिया जा सकता है। अबव 22 क्या होगा, वोलेटिलिटी बढ़ी हुई होगी, आपको प्रीमियम्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर बड़े मूव्स आए तो आपको एडजस्टमेंट ज्यादा करने पड़ सकते हैं। और अगर वोलेटिलिटी कूल ऑफ हो गई तो आपने जो 6 मंथ्स आगे का जो आपने कॉल और पुट बाय किया है वो बहुत तेजी से डिके हो जाएगा और आपको नेट नेट में लॉस होगा। तो वो सारी चीजें अगर आप समझ रहे हैं तो आप ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले विक्स में केवल आपको ये समझना है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग रिस्क, हम क्या करने जा रहे हैं और क्या हमें ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, वो है एडजस्टमेंट रूल। एडजस्टमेंट रूल क्या है कि कोई भी हमारा विनिंग लेग जो 0.5 डेल्टा पे है
वो अगर 0.20 डेल्टा से नीचे आएगा तो हम उससे एग्जिट करेंगे और 0.5 डेल्टा के पास चले जाएंगे। फिर से लूजिंग लेग को हम एडजस्ट नहीं करेंगे, लूजिंग लेग को हम वैसे ही जाने देंगे, क्योंकि वो हमें जो 6 मंथ्स अवे की बाय पोजीशन है वो हमें उससे प्रोटेक्शन भी दे रही होगी, प्लस हम लगातार अपनी पोजीशन को आगे शिफ्ट कर रहे होंगे, तो वहां से भी हमें सपोर्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों चीज को एडजस्ट करते हैं तो हर वक्त हम ट्रैप्ड रहते हैं, जरा सा भी मूव इधर उधर होता है तो हम फंस जाते हैं और हमें एडजस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम एक साइड का एडजस्टमेंट करके चलेंगे जिस साइड में मार्केट ट्रेंडिंग होगी। बाय की पोजीशन में हमें क्या करना है, बाय की पोजीशन का एडजस्टमेंट है वो बहुत बहुत कम सिनेरियो में आएगा। बाय की पोजीशन का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत कम सिनेरियोज में आएगा। उसमें हमें क्या करना है कि हमको जब भी 0.5 डेल्टा के आसपास हमने बेचा हुआ है या 0.3 या 0.6 कभी कहीं पर ऐसे ही मिलेगा, तो जहां भी मिलेगा जब वो 0.90 डेल्टा के ऊपर चला जाएगा तो हम उस ट्रेड से एग्जिट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें 0.5 डेल्टा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो लोएस्ट डेल्टा कहाँ मिल रहा है। जो नजदीक में मिला, मान लीजिए 50 नहीं मिला, 0.60 मिला, 0.60 नहीं मिला, 0.40 मिला, जो मिला हम वहां पर उसको ले जा करके और दोबारा से उस पोजीशन को ले लेंगे। मतलब कहने का ये है 0.0 पे हम प्रॉफिट बुक करके और अपने हेज को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। इसको रिड्यूस करने से हमारा प्रॉफिट बुक होता है, लेकिन हमारी हेज थोड़ी सी कम इफेक्टिव हो जाती है, लेकिन फिर वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, एक चीज और कि जैसे आप इस ट्रेड को लेते जाएंगे तो आप जब पहली बार लेंगे तो 6 मंथ्स अवे, फिर दूसरे मंथ, जब दूसरा मंथ एक मंथ खत्म होकर मान लीजिए अपने दूसरे मंथ में लेना है तो फिर वो 5 मंथ्स अवे ही रह जाएगा, फिर उसके अगले मंथ्स में लेंगे तो वो 4 मंथ्स अवे ही रह जाएगा। तो ऐसे ऐसे होगा क्या कि जब 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 आप 2-3 महीने ये ट्रेड ले लेंगे तो फिर आप ये देखिए कि आगे आगे मतलब आगे की एक्सपायरीज खुल गई या उनके आपको ऑप्शंस मिलने लगे, क्या उनमें लिक्विडिटी आ गई, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी बाय की पोजीशन को आगे शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं 6 मंथ्स अवे लेके चल रहा हूं, लेकिन 5, 4, 3 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वार्टर की एक्सपायरीज भी मिलने लगती हैं, तो फिर आप वहां पे चले जाइए। ठीक है, और 6 मंथ्स मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं चाहता तो 1 साल भी ले सकता था, लेकिन 1 साल वाले में कई बार ऐसा होगा कि मूव्स आएंगे लेकिन आपके, क्योंकि 1 साल अवे है तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो उतना अच्छा हेज नहीं दे पाएगा। तो हम दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल रहे हैं कि ना बहुत ज्यादा दूर ना बहुत ज्यादा नजदीक, एक डिसेंट दूरी, एक रीजनेबल दूरी जहां पे हमें सपोर्ट भी मिले एंड एट द सेम टाइम डिके भी ना मिले। तो इसलिए मैंने 6 मंथ्स लिया है। हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, साइडवेज टू मॉडरेट मार्केट में हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी इसकी। वन साइड मूव अगर कोई भी तरफ आता है, शार्प मूव आता है, तो हमें जो 6 मंथ्स अवे का जो हमारी बाय पोजीशन है वो हमको प्रोटेक्ट करेगी और हम अपनी जो सेल की पोजीशन है उसको शिफ्ट कर करके भी अपने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे। हमारा जो मंथली टारगेट होता है एज यूजुअल 3 से 4% का रहेगा। अगर 3 से 4% हमें मिलता है तो हम ये मानेंगे कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिला और हम वहां पे अगर एग्जिट करना चाहेंगे तो एग्जिट कर सकते हैं। और इस ट्रेड में हमको लिमिटेड रिस्क रहता है क्योंकि हमारी जो लीप्स स्ट्रेटजी है वो हमको हेज प्रोवाइड करती है। अच्छा, ठीक है, तो ये हुआ इसका थ्योरी पार्ट। अब हम लोग चलते हैं एल्गो टेस्ट में, और एल्गो टेस्ट में चल करके इस स्ट्रेटजी को 2-3 महीने में डिप्लॉय करके और देखते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। अब एल्गो टेस्ट में हम जाते हैं दिसंबर के मंथ में जाते हैं ताकि हम जून का आराम से पोजीशन ले लेंगे। मान लीजिए हमने दिसंबर की एक्सपायरी जब ओवर हो रही थी तब हमने ये ट्रेड लिया। तो ये 30 जैन है। 30 जैन में हम एटीएम पे गए और हमने ये 0.5 डेल्टा है, हमने यहाँ पे इसको दोनों को सेल कर दिया और अब हम 6 मंथ्स आगे चले गए। कहा 6 मंथ्स आगे मतलब जून में। जून में आए, अब जून में देखिए आपको 5-4 मिल रहा है, 4-6 मिल रहा है, ये यहाँ पे 6-4 मिल रहा है, 3-6 मिल रहा है। तो ये दोनों नजदीक हैं, ये दोनों नजदीक हैं और यही दोनों शायद सबसे नजदीक प्रीमियम्स भी हैं जो कि नजदीकी स्ट्राइक प्राइस पे है। तो हमने इसको यहाँ पे बाय किया, इसको यहाँ पे बाय कर लिया। ये हमारी पोजीशन यहाँ पे बन गई। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे और ये 0.20 इस पे हम ध्यान रखेंगे कि हमें कब मिलता है ये।
अब देखिए ये 0.15 हुआ यहाँ पे, हम एक दिन पीछे जाते हैं, 30 मिनट्स आगे आए 21, और ये देखिए ये 0.20 हुआ यहाँ पे, और आप देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है 4.83। आपका मंथली टारगेट अचीव हो गया, आपका मंथली टारगेट यहाँ अचीव हो चुका है। और अभी आज 13 जून है, 13 जून को आपका मंथली टारगेट अचीव हो गया, और आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, तो हमने ये एडजस्टमेंट किया। और ये देखिए 50, ये रहा 0.50, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम इसको फिर से चलाते हैं यहाँ पे, और फिर से इसको रखते हैं। पॉइंट 22, ये देखिए 0.16 हो गया यहाँ पे, और ये देखिए आपको 17% का रिटर्न आ रहा है। 17% ये नहीं आएगा, 17% से कम होगा, ये 8-9% का रिटर्न होगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो ये दिखा रहा है ये काफ़ी कम है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो अब देखिए ये 16 हो गया, तो हमने 16 इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और ये 51 है, हमने 51 को यहाँ पे सेल कर दिया। आप एक चीज़ और देखिए कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए ये 25 है और ये 50 है, 25,000 रुपए तो आपको यही मिल रहे हैं। मतलब इस मंथ में आपको नुकसान हो रहा है, आपकी लीप्स वाली जो स्ट्रेटजी है वो आपको पैसा दे रही है यहाँ पर, ये एडवांटेज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए हम लोग 30 मिनट्स चलते हैं, और देखिए दोनों का डेल्टा जो है वो नहीं घटा, क्योंकि मार्केट जो है वो वहीं पे रही। तो हमें टोटल इसमें 8,973 का फाइनली प्रॉफिट हुआ, 3.32%। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको 4,000 रुपये मिले, इसमें आपको 4,000 रुपये मिले, इधर से मिल गया, तो कुल मिलाकर के आपको 3.32% का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। अब ये 3.32% जो मार्जिन दिखा रहा है उसके हिसाब से भी ठीक है, लेकिन आपको इसमें 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, आप आराम से निकल सकते थे वहां पर। ठीक है, तो ये हुआ एक मंथ। अब हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड लेते हैं। तो ये आ गए हम ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में आकर के हमने 27 फरवरी को देखा, 27 फरवरी का ये 0.49, ये 51 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और इसको यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, अब हम चले गए वापस से जून में, अब ये केवल 5 मंथ्स अवे रह गया है, और ये देखिए 5347, और ये 857 और 803, ये लगभग बराबर के प्रीमियम्स हैं, तो हमने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, और अब हम अपना फिर से वही रूल फॉलो करेंगे, और अब हम चलते हैं फिर से डेली बेसिस पे। आप देखिए आपको यहाँ फिर से 5.75%, 5.75 नहीं लेकिन 4% तो आपको मिल ही गया यहाँ पे। ठीक है, 4% का रिटर्न आपको मिल चुका है, आप फिर से यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको हर वक्त ये इसलिए बताता हूँ कि ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं कि एंड तक जाके देखना कि क्या हो रहा है, ये तो समझाने के लिए से ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अपना प्रॉफिट देखना है, और अगर प्रॉफिट मिला तो एग्जिट करना है। तो आपको प्रॉफिट देखिए यहाँ पे मिल चुका है। देखिए आपको लगभग 14,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ये 0.21 हो गया। अब आप चाहे तो नेक्स्ट डे का वेट कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे ही एग्जिट कर सकते हैं। तो यहीं पे हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, और
ये 0.49 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। ये देखिए हमारा पे ऑफ बना हुआ है और हमें 11,000 का प्रॉफिट है और मैक्स प्रॉफिट हमारा 26,000 अभी दिखा रहा है। देखिए 14,000 का प्रॉफिट हो गया हमको। ये 0.09 एकदम से हुआ, देखिए बहुत बड़ा कोई मूव आया। ये 22,810 से ये 300 पॉइंट्स मार्केट गिरी। तो इसको हम 30 मिनट्स आगे ले जाते हैं। ये 14 हो गया, हमने इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ किया और ये 50 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब हम फिर से इसको यहाँ पे आर्ली बेसिस पे चला रहे हैं अभी। अब डेली बेसिस पे चलाते हैं। 3-2, ये देखिए ये यहाँ पे ये 3-2 हुआ। आप देखिए इसमें, अच्छा इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्योंकि आप ये पोजीशंस जो है ये कैलेंडर स्प्रेड है, तो एक्सपायरी डे पे आपकी मार्जिन बढ़ेगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर आप चाहें तो एक्सपायरी से एक दिन पहले भी एग्जिट कर सकते हैं और नई पोजीशन आप फिर बना सकते हैं नई एक्सपायरी में, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपायरी का डे है उससे एक दिन पहले, क्या ये ट्यूसडे है शायद, इसके बाद वेंसडे को शायद, हाँ देखिए वेंसडे को ऑफ है, तो यहाँ पे आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम 30 मिनट्स आगे ले जाते हैं। ये 16 हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और वापस से हम ये 0.60 है, हमने 0.60 को सेल कर दिया और हम फिर से चलने लगे। 3849593050। तो ये देखिए एक्सपायरी के दिन हमको 9,775 रुपए का प्रॉफिट हुआ और ये हमारी जो मार्जिन बढ़ी है, मार्जिन बढ़ने की वजह से आपका लगभग 3-3.5% का प्रॉफिट फिर से हुआ। आप मंथ के बीच में हमेशा प्रॉफिट बना रहे हैं और मंथ के एंड में भी प्रॉफिट बना रहे हैं। मंथ के बीच में ज़्यादा प्रॉफिट, मंथ एंड पे वो मार्केट एक डायरेक्शन ले रही है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है और आप एकदम अपनी जो प्रॉफिट की लिमिट है उसी पे आके रुक जा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा मंथ हो गया, लेकिन इसमें फरवरी तो फिर भी बहुत कूल मंथ था, जनवरी बहुत वॉलेटाइल मंथ था अगर आप जाकर के चार्टिकली देखेंगे इसको। तो ये मंथ हमने क्लियर किया और अब हम बनाते हैं मार्च के मंथ में। मार्च के मंथ के लिए 0.50 ये है, तो हमने यहाँ पे ये सेल कर दिया, ये सेल कर दिया और अभी देखिए जून के बाद सीधे सितंबर मिल रहा है जो कि दूर है, तो हम फिर से जून ही इस बार भी ले लेते हैं। जून को ही हम बाय कर लेंगे। जून की ऑप्शंस में जा करके हम देखते हैं 0.69, ये देखिए ये 0.44, 0.56, ये 703 और 634 है, तो हमने इसको यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। अब हम इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं। आपको देखिए 8,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर से आपको 4% का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे फिर से निकल सकते हैं। अगर मार्जिन को थोड़ा ज़्यादा भी माने तो भी आपको आपका मंथली जो टारगेट है वो अचीव हो गया है, ठीक है। आपका मंथली टारगेट अचीव हो गया। हम लोग फिर से एंड तक जाकर के देखेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए आपको 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए बड़ा मूव आया यहाँ पे, तो हमने इसको एक दिन पीछे किया, 30 मिनट्स आगे आए। सुबह देखिए ये 18 हो गया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ये 50 है, मैंने 50 डेल्टा पे इसको यहाँ पे सेल कर दिया। इसको हम पहले डेली बेसिस पे चलाते हैं, आर्ली बेसिस पे, और शाम से फिर डेली बेसिस पे चलाएंगे।
ये 0.21 हो गया, यहाँ पे देखिए 0.21, तो हमने इसको यहाँ फिर से स्क्वायर ऑफ कर लिया, इसको स्क्वायर ऑफ किया, और ये 52 है, 46 है, तो हम 52 को सेल कर देते हैं। हम इसको फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखिए फिर से 21 हो गया ये, हम इसको फिर से स्क्वायर ऑफ करते हैं। ये अच्छा खासा मूव आ रहा है, इसी वजह से ये बार बार वहां जाके उस लेवल पे हिट हो रहा है। ये देखिए ये 652 है, और हम पुट को इन द मनी जाके सेल करने की बजाय थोड़ा सा दूर रहते हैं। देखिए ये आपको 5.3639% मिल रहा है, और ये 7000 का प्रॉफिट है, और ये एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेड है। ठीक है, अब इसको हमने नेक्स्ट डे लेके गए और हमें 11,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो मैंने आपको जनवरी दिखाया, फरवरी दिखाया, मार्च दिखाया, तीनों महीनों में आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रहे, और आप चार्टिकली अगर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन मंथ्स में ठीक ठाक वोलेटिलिटी रही थी। अब देखिए ये दिसंबर है, दिसंबर में आपने ट्रेड लिया था 26 को, 26 को ट्रेड लिया था, और मार्केट थी 23,700 के आसपास, फिर गई थी 24,250 के आसपास, मतलब 500 पॉइंट ऊपर गई थी, और फिर उसके बाद 1200 पॉइंट नीचे आई थी, 1200 1250 पॉइंट नीचे आई थी, और फिर उसके बाद ऊपर गई 400-500 पॉइंट, और फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर और नीचे आ गई 22,700, मतलब 1500 पॉइंट करीब नीचे गिर गई 29 जनवरी को, हाई से करीब 1500 पॉइंट नीचे गिरी, और उसके बाद हल्का सा ऊपर जा करके और क्लोज हो गई। तो कहने का मतलब यह है, पहले 500 पॉइंट ऊपर, फिर हाई से करीब 1500 पॉइंट नीचे, और फिर हल्का सा ऊपर, तो ये ठीक ठाक वॉलेटिलिटी कहलाती है। ये रहा जनवरी। फिर उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में हमने 23,200 के आसपास से स्टार्ट किया, और हम 23,800 तक गए, 600 पॉइंट्स अप। फिर उसके बाद ये 27 फरवरी 22,500, हाई कहाँ पे था, 23,800 से 22,500, 1300 पॉइंट वहां से नीचे आए, पहले 600 पॉइंट ऊपर गए, फिर 1300 पॉइंट नीचे आए। ये वोलेटिलिटी फरवरी की थी। फिर उसके बाद फरवरी 27 को हमने ट्रेड लिया, और फिर वहां से मार्केट हम लोगों ने कहाँ पे लिया, 22,500 के आसपास, 22,500 से मार्केट गई 23,800, मतलब करीब 13,1400 पॉइंट ऊपर, 13,1400 पॉइंट ऊपर चली गई 26 मार्च को। फिर 27 मार्च को वहां से 400 पॉइंट नीचे आ गई। तो 12-1300 पॉइंट के डायरेक्शनल, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये पूरा जिगजैग आपने देखा 3 महीने में, और तीनों महीने में आप प्रॉफिटेबल रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 3 वॉलेटाइल मंथ्स में और तीनों में प्रॉफिटेबल रहे, और आपने सिंपल क्या एडजस्टमेंट किया कि आप अपने लेग को जब भी वो 0.20 पे गया तो आपने उसे 0.5 पे कर लिया, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, और आपको इस लेग में एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये इतनी दूर का है कि इतनी जल्दी 0.90 पे पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, और आप देखिए आपने इस महीने में भी देखिए कितना, करीब 15,000 रुपीज यहां से बनाए। इस महीने में आपने लॉस लिया, लेकिन यहां से आपने 15,000 बनाए, और यहां से आपने लॉस लिया 4,000 का, तभी तो आपको 11,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट जो आपका जो फार एक्सपायरी वाली बाय पोजीशन है, वो आपको इतना बढ़िया सपोर्ट दे रही है कि आप ये ट्रेड ले पा रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चलता हूं तो आपको लगता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली ट्रेड में रहेंगे तो ऐसा कोई बहुत पैनिकी टाइप की सिचुएशन नहीं आएगी, आप आराम से अपने ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथली पोजीशन है आपकी, ठीक है, वीकली नहीं है। तो आई होप मैंने आपको ये स्ट्रेटजी क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर टाइम मिले तो जाकर के मेंबरशिप चेक करिएगा, हो सकता है कि वो आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।